जुग जुग जोड़ी बनी रहे, बना रहे अमर सुहाग। जो कोई पूजे शालीग्राम तुलसी को, उसके जागे भाग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का दिन बहुत ही महत्व रखता है। बहुत से भक्त भगवान श्री विष्णु के योग निद्रा से जागने अर्थात देव उत्थान एकादशी के अगले दिन कार्तिक शुक्ल द्वादशी को तुलसी विवाह के रूप में मनाते हैं। तुलसी विवाह माँ तुलसी और भगवान विष्णु का ही विवाह अनुष्ठान होता है। इस त्योहार के दौरान कन्यादान समारोह सहित सभी शादी से संबंधित अनुष्ठान किए जाते हैं। माता तुलसी देवी लक्ष्मी का ही अवतार कही जाती हैं, जो कि वृंदा के रूप में पैदा हुई थी। तुलसी विवाह सामान्यतः किसी भी हिंदू धर्म की तरह ही संपन्न होता है, जिसके अंतर्गत दुल्हन रूप में तुलसी का पौधा और दूल्हा शालीग्राम रूप में भगवान विष्णु होते हैं। महिलाएं विवाह गीत एवं भजन गाती हैं। तुलसी विवाह में मंगल अष्टक मंत्र का गान करने की परंपरा भी चली आ रही है। घर एवं मंडप को विवाह की तरह सजाया जाता है तथा तुलसी जी को लाल चुनरी एवं 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। अग्नि को साक्षी मानकर शालीग्राम जी और तुलसी को हाथ में पकड़कर फेरे दिलाए जाते हैं। विवाह के उपरांत प्रीति भोज का आयोजन भी किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शालीग्राम भगवान जी को ही भगवान विष्णु का ही रूप मानते हैं। इस दिन शुभ मुहूर्त में तुलसी विवाह कराने से जातक के दाम्पत्य जीवन में मधुरता और खुशहाली आती है। वहीं कुंवारी लड़की कन्याओं लड़कों को मनचाहा जीवन साथी की भी प्राप्ति होती है। तो आइए आपको बताते हैं कि साल 2024 में तुलसी विवाह की शुभ तिथि शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, तुलसी विवाह की आसान सी विधि क्या होगी, सब कुछ जानने वाले हैं आज ही इस वीडियो में, इसलिए आप साथ में जरूर बने रहिए। तो देखिए, तुलसी विवाह वाले दिन आपको सर्वप्रथम तुलसी माता के जो पौधे वाला गमला होता है या फिर कोई बर्तन में अगर आपने तुलसी लगा रखी है तो उस बर्तन को और गमले को गेरू से आप लीप कर सजा लीजिए। अर्थात आपको उसे अच्छे से लीप लेना है और आप उसे किसी भी तरीके से सजा सकते हैं। इसके बाद तुलसी पौधे को सुंदर सी ओढ़नी अर्थात चुन्नी ओढ़ा दीजिए। आप चाहें तो उन्हें साड़ी भी पहना सकते हैं। गमले के चारों ओर गन्ने को खड़ा करके विवाह का मंडप भी सजा लीजिए। फिर तुलसी माता को सुंदर साड़ी से लपेट दीजिए। उन पर जो भी श्रृंगार की वस्तु आप लाए हैं, श्रृंगार की सामग्री चढ़ाने वाले हैं, वो उन्हें एक एक करके चढ़ा दीजिए। शालीग्राम जी भगवान को स्नान कराकर उन्हें पीले वस्त्र अर्पित कर दीजिए अर्थात पीले वस्त्र पहना दीजिए और उसके बाद उन्हें पीला तिलक चंदन का जरूर लगाइए। तुलसी के पौधे में उन्हें स्थापित कर दीजिए या फिर आप उन्हें एक अलग से चौकी पर भी स्थापित कर सकते हैं। दोनों तरीके में से जो भी आपको उचित लगता है वो आप अवश्य कर दीजिए। उन्हें जनेऊ अर्पित करिए। तुलसी माता और शालीग्राम भगवान जी को हल्दी लगाने के साथ ही धूप दीप दिखाकर भगवान गणेश की पूजा आरंभ करने के साथ ही विवाह की प्रक्रिया संपन्न कराना चाहिए। जैसे हम हमारे भारतीय हिंदू समाज में विवाह के पहले गणेश जी का पूजन करते हैं, उसके बाद ही सारी शादी की सामग्रियां इकट्ठी करते हैं और विवाह संपन्न कराते हैं, वैसे ही आपको करना है। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा आराधना करना है और पूजा आरंभ करने के साथ ही विवाह की प्रक्रिया भी आपको विधि विधान से संपन्न कराना है। इसके बाद तुलसी जी और शालीग्राम भगवान जी के फेरे भी करवाना चाहिए। फेरे करवाने के बाद आप तुलसी माता को कुछ भी उपहार की वस्तु दे सकते हैं। अब बात आती है कि फेरे कैसे कराएं। तो देखिए, शालीग्राम जी भगवान जो होते हैं उन्हें अब घर का कोई भी पुरुष सदस्य वो गोद में ले लीजिए और तुलसी के चारों तरफ 7 बार चक्कर लगवा दीजिए अर्थात फेरे लगवा दीजिए। इस तरीके से भगवान शालीग्राम और तुलसी जी का विवाह कराया जाता है, उनके फेरे कराए जाते हैं। इसके बाद फेरे कराने के बाद तुलसी माता को कुछ भी उपहार आप दे सकते हैं। जैसे कि है, हर माता अपनी कन्या को विदाई के समय में कुछ ना कुछ उपहार जरूर देती है। उसी तरीके से आप भी तुलसी माता को उपहार के लिए जो भी वस्तु लाए हैं वो अर्पित कर दीजिए और जो भी आप करना चाहते हैं दान दक्षिणा वो उन्हें जरूर समर्पित कर दीजिए। जिस तरह से एक दुल्हन की विदाई की जाती है वैसे ही आप विदाई करिए। साथ में भजन कीर्तन कराइए, गीत भी गाइए और उनके विवाह के समय आपको गीत जरूर से गाना चाहिए। विदाई के समय तुलसी माता को दान दक्षिणा जरूर भेंट करें अर्थात आप जो भी दक्षिणा जैसे अपनी बेटी को देते हैं वैसे ही तुलसी माता को भी दक्षिणा समर्पित कर दीजिए। फिर तुलसी जी को आसपास के मंदिर में रखवा दें अर्थात तुलसी जी का दान कर दीजिए। लेकिन जो लोग तुलसी का दान नहीं करना चाहते हैं वो उस तुलसी को अर्थात अपने घर की तुलसी को आप विवाह के बाद
अपने घर में ही रख सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। जिनका आपने विवाह करवाया है उन्हें आप घर में भी रख सकते हैं। इस तरह से तुलसी विवाह कराने से आज के दिन कन्यादान पुण्य की प्राप्ति होती है, जीवन में सुख सौभाग्य आता है और जिन लोगों के विवाह में रुकावटें आ रही हैं तो वो रुकावटें भी दूर हो जाती हैं। शीघ्र विवाह के लिए योग भी आने बनते लगते हैं, अर्थात योग बनने लगते हैं। इस बार 12 नवंबर दिन मंगलवार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की देव उठान एकादशी रहेगी। अर्थात अभी तक आप सभी लोग जान चुके हैं और हमारे चैनल पे भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं कि देव उठान एकादशी साल 2024 में 12 नवंबर दिन मंगलवार को रखी जाएगी। अर्थात इसी दिन एकादशी का व्रत भी किया जाएगा और इसी दिन तुलसी विवाह भी किया जाएगा। और इस बार तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त रहने वाला है 12 नवंबर दिन मंगलवार को शाम को 5:29 से 7:53 तक। अर्थात इस बीच में आप तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। इस दिन तुलसी विवाह कराने वाले दंपतियों को अर्थात व्यक्तियों को सुबह से उपवास रखना चाहिए। जिस प्रकार से धूमधाम से घर में विवाह किया जाता है, तैयारी की जाती है, वैसे ही तुलसी जी के विवाह की भी धूमधाम से संपन्न कराना चाहिए। विवाह की तैयारी में जुट जाना चाहिए सुबह से और भोग प्रसाद भी चढ़ाकर ग्रहण करना चाहिए और सभी में बांटना भी चाहिए। इस दिन शालिग्राम जी को तुलसी का पत्ता रखकर आप कोई भी भोग अर्पित कर सकते हैं। यदि आपके पास शालिग्राम भगवान नहीं है तो आप भगवान विष्णु जी की प्रतिमा, तस्वीर या फोटो के साथ भी तुलसी विवाह का करवा सकते हैं। जो लोग देव उठान एकादशी पर तुलसी विवाह कराने में असमर्थ हैं, किसी कारण से विवाह ना करा पा रहे हैं, तो देव उठान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन तक कभी भी शाम के समय में आप तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। तो इस तरीके से तुलसी विवाह कराया जाता है पूरे विधि विधान के साथ, परिवार के साथ। आप पूरी खुशहाली के साथ जैसे कन्या को विदा करते हैं वैसे ही तुलसी विवाह करके उन्हें विदा करिए। अगर आप चाहें तो तुलसी जी को अपने घर में भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय तुलसी माता।